प्यारे चैनल में, जिसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। और बच्चों, मैं हूं अश्वनी। आज आपके लिए लाए हूं मैं प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो प्रकाश चैप्टर से है। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम कैसे कैसे हैं। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप दर्पण के बारे में कितना जानते हैं, लेंस के बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि जब तक दर्पण के बारे में, यानी दर्पण के मुख्य जो है आपके पार्ट जो किस तरीके से है, अगर उसको नहीं जानोगे तो आप प्रतिबिंब नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो बच्चों, मैं आपसे आपको पढ़ाया था जस्ट गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। तो यहाँ पर मैंने आपको अवतल दर्पण दिखा रखा है, जो पीछे की तरफ पॉलिश लगा हुआ है। आगे परावर्तक क्या है बच्चों, पृष्ठ है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने बताया है कि जो सेंटर होता है गोली दर्पण का, जो सेंटर है वही इसका भी सेंटर माना जाता है। यानी वक्रता केंद्र जो होता है, जो मेन आपका केंद्र होता है गोले का, वही क्या होता है, इसका भी वक्रता केंद्र होता है, इसका भी केंद्र होता है। केंद्र और पी के बीच में लगभग एफ होता है पॉइंट, जिसे कहते हैं फोकस। और बच्चों, सी से ही पी बिंदु का बीच का जो दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये लाइन जो दिखा रखा है मेन लाइन है बच्चों, देख लीजिएगा। ये जानकारी प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है बच्चों, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको बताया वक्रता की जानकारी होना चाहिए, वक्रता आपका वक्रता त्रिज्या जानकारी होनी चाहिए, मुख्य अक्ष जानकारी होनी चाहिए, और ध्रुव ध्रुव भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों ध्रुव आपको यहाँ पे दिखा रखा है मिड पॉइंट पे, यानी मध्य बिंदु पे दिखाया आपको ध्रुव। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम में। हाँ बच्चों देखो, पहला नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी देखिए फिगर में, जब प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण है, जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से टकरा कर कहां आ रही बच्चों, एक फोकस से गुजर रही कि नहीं गुजर रही। परिवर्तन के पश्चात कहां से जाती है बच्चों, फोकस, फोकस। ठीक है, फोकस से जाती है। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, यहां पर मैंने आपको बता रखा है ये लेंस है, तो इसमें अपवर्तन होता है क्योंकि किरण आर पार जाती है। दर्पण में आपका जो किरण होता है वो टकरा कर जिस जिधर परावर्तित पृष्ठ उधर ही आता है, क्योंकि पीछे होता है बच्चों यहाँ पे पॉलिश, इधर जाने कोई चांस नहीं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लेंस है। जब किरण क्या हो जाए बच्चों, आर पार करी जाए, जिस उसे कहते हैं अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अपवर्तन के पश्चात, यानी आर पार करने के पश्चात, वह कहां से जाती बच्चों, फोकस से जाती है। देखिए यहाँ पर हमने बना रखा है कि नहीं बना रखा, तो फोकस से गुजर रही। अब बच्चों ये देखते दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण फोकस से जाए तो, ये आपको दिखा रखा हमने फोकस, जब प्रकाश की किरण किससे जाए बच्चों, फोकस से जाए। देखो फोकस से जा रही, टकरा रही और वापस आ रही है ना। तेल परिवर्तन के पश्चात मुख्य की क्या हो जाती है बच्चों, समांतर हो जाती है। इसका उल्टा हमने पहले बताया कि जब मुख्य के समांतर टकरा रही थी, किधर रही थी, फोकस से। इस बार क्या, जब फोकस से जाएगी टकराएगी तो मुख्य के समांतर हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका लेंस में भी है, यानी अपवर्तन के पश्चात मुख्य के क्या हो जाती है बच्चों, समांतर हो जाती है। देखो पहले मैंने ऐसे दिखा रखा था कि मुख्य के समांतर जा रही है तो टकरा के किधर जा रहे थे, फोकस से, है फोकस से होकर पास कर रही थे अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पर क्या हो रहा बच्चों, यहाँ पर आएगा प्रकाश की, जब फोकस से आएगा तो यहां से आएगा, उसके बाद क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ओके तो क्या हो जा रही है, समांतर हो जाएगी। लगभग बच्चों दोनों में सेम है। अपवर्तन के केस में क्या हो रहा है कि किरण आर पार हो जाती है, अपवर्तन के केस में क्या होता है, किरण उसी माध्यम में रह जाती है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो, देखो बच्चों यहाँ पे दिखा रखा है, जब प्रकाश किरण कहां से गुजर रही, वक्रता केंद्र से। जब आपको सीधे यहाँ पे आएगी, टकराएगी, टकरा के उसी रास्ते चली जाती है बच्चों वापस। तो यहाँ लिखा है मैंने, परिवर्तन के पश्चात उसी रास्ते वापस चली जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो होता है, ये दर्पण केस में अगर बात करते हैं, लेंस के केस में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बीचों बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, तो जब प्रकाश किरण ऐसे जाती है प्रकाशिक केंद्र से तो वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अलग नियम है। तो देखो लिखा है मैंने, अपवर्तन के पश्चात सीधे क्या करती बच्चों, निकल जाती। तो बच्चों ये रहा आपका तीसरा नियम। आइए बच्चों एक चीज और देखते थोड़ा सा,
जब प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो, ये देखो बच्चों, प्रकाश किरण आ रही है, ध्रुव से टकराए तो जिस कोण से मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए आती है, ध्रुव से टकराने के बाद उसी कोण से बच्चों वापस जाती है। मैंने आपको पढ़ा रखा था प्रकाश के परावर्तन में कि जिस बिंदु से आएगी उसी बिंदु से टकरा कर उसी बिंदु से क्या चले जाते हैं बच्चों, वापस चला जाता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि नहीं, कि कोण आई और कोण आर, यानी आपका आपतन कोण और आपका परावर्तन कोण दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बीचों बीच वाला पॉइंट पे आके टकरा रही है और यहीं से टकरा के कहाँ चले जा रही है बच्चों, वापस। ठीक है, तो जिस कोण से आई है उसी कोण से क्या चली जा रही, वापस चली जा रही, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो इससे, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं हर बार, और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।